नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो ज्ञान सूत्र मंथन। आज हम आरडीबीएन की रोई में फिर से आए हैं। यहाँ पर जो 2 दिन पहले खेजड़ी कटाई हुई थी, आप देख सकते हैं पीछे हमारे जो उसी प्रकार पड़ी है। और अभी तक सुनने में आया है कि प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो आइए आपसे हम बातचीत करवाते हैं। यहाँ की जो जनता वापस आई है, उन्होंने उस टाइम तो ये बोला था प्रशासन ने कि जल्द से जल्द हमें ये कार्रवाई करनी होगी और हम 3 दिनों में जो है इस केस को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अभी तक जो है मुकदमा ही दर्ज नहीं हुआ है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं कि आम जनता का क्या कहना है। न्यून प्रणाम जी। जम्बे जी ने, विष्णु ने, गुरु महाराज ने था। तो 2 दिन हो गए हैं, अभी तक सुनने में आया है कि प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। तो आपको क्या लगता है ये कब तक होगी और क्यों नहीं हो रही है? क्यों वाली तो बाबा नठा है। आज ना ही नहीं की कार्रवाई, भूख हड़ताल पर सड़क रोक हाईवे। हाँ हाईवे बड़ी खेल ले जा भीतर भूख हड़ताल पर प्रशासन ना हमारी नहीं आती। सरपंच को बैठो बैठो करे बता करे चौधरी है, चौधरी तू बन जा सरपंच, तन वोट दिया मैं तू ही ताजा और तू होट ले हड़ो काम ही ताजा सरपंच क्यों बात करे। सरपंच विष्णु ही है। सरपंच अभी तक आए नहीं है यहाँ पे दर्शन करने को नहीं आयो, के काम है के ना है। पंचायत तू कौन है हरो जी, पंचायत वाला कागजात कौन दिखे, जनता दिखी बिल्कुल हमारे बिचारी। आप अभी पुलिस को क्या कहना चाहते हैं? पुलिस ने तभी पुलिस आज ही इनको जांच करो। कहीं नहीं पुलिस वाला माने किन ने पकड़ा, खोजी कुत्ता लिया पकड़ लो यहाँ पे हूँ तो मैं पकड़ ली। तो वो तो 2 दिन हो गए हैं, निशान भी गायब हो गए हैं पैरों के। निशान पगाओ के कुछ हुरन गाड़ कितने पूछे पगाओ के पग तो मेरे आगे लेगी चोर हूँ तो नहीं खोजी कुत्ता करी काम इत सरकार कने है कानून हाथ में है बंग ले रहा है खोजी कुत्ता नहीं आई नहीं तो खेल फांसी खार मर जाऊँ खेल दिया खतरा किसी लगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आप सुन सकते हैं, ना माने कोई जरूरत चाहिए, ना माने हड़ की लोड, ना कोई चीज की जरूरत तारेंगी हमारी कार्रवाई करो और माने ए तो दो मुलजम पकड़ो और न है भाई वो है ना मैं 2 सीन पकड़ा ना मैं खेत वाला नाम लिया खोजी कुत्ता लिया हूँ चोर हूँ तो मेरे का नाजी कुतिया। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो अब प्रशासन ने 2 दिनों से कार्रवाई नहीं की है। कार्रवाई जी तो जाना मैं करा कार्रवाई तो मैं मांगा था। हाँ, तो आपको कब इस चीज की खबर कब हुई और कब आप पहुंचे यहाँ पर? कल पहुंचे, कल खबर है मैं। अच्छा, कल पता चला और कल ही पहुंचे थे आप जी। तो दोस्तों देख सकते हो, ये इनका कहना है कि हाईवे जो NH 62 है उसे जाम किया जाएगा अगर आज सुनवाई नहीं की गई तो। महिला और जो पुरुष है बैठ जा अकेली पुरुष सगला लड़ चाली मेला की चाला बेल का तो सड़क छोड़ी थोड़ी सी अब का छोटा बड़ा कौन जी बिल्कुल भलाई मुकदमो वे चाहे माने जेल वे चाहे माने फांसी वे तो किसोई मुकदमो हो जाता नहीं, कोई सरकार मारे पर लगा दे बैठू भी सड़क के ऊपर मोटोड़ी पर जी हिरन लेर बैठी नहीं बीत बैठ। वो हिरन वाला मामला दोस्तों कुछ ही टाइम पहले हुआ था और वो सेम ये बोल रहे हैं कि हाईवे है वो वहां पर मैं जाम करूंगी, अगर न्याय नहीं मिला तो मैं केजड़ी के फांसी खाकर भी मर सकती हूँ। तो हमारा यही निवेदन है कि सरकार जल्द से जल्द इस कानून को सख्त बनाए और ये जो खेजड़ी कटाई हुई है इसका मुजरिम जो है उसे जल्द से जल्द पकड़े। आइए हम पकड़े इधर कोई मन जाला तन जाला वो कुत्ता खड़बो करता ही खोजी कुत्ता ले बे जई कुत्ता जई बांकन। दोस्तों इनका कहना है कि खोजी कुत्ते हैं जो वो लाए और उन्हें सुंघाकर उस व्यक्ति को पकड़ा जाए जल्द से जल्द। आइए हम दूसरे व्यक्तियों से भी बात करते हैं कि उनका क्या मानना है। राम राम जी। राम राम जी। आपका क्या कहना है कि ये सरकार जो है जानबूझकर आ नहीं रही है, कार्रवाई नहीं कर रही है, क्या कहना है आपका इसके बारे में? हमारा कहना है कि आज दूसरा तीसरा दिन हो गया जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी आज तक। अभी जो अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम इस सड़क NH 62 को जाम करेंगे भगवानगढ़ के पास जी। यही हमारी मांग है। इन जो जिसने काटी है और जल्द से जल्द इसकी कार्रवाई चाहते हैं हम तो प्रशासन से कि यहाँ आए और इसकी कार्रवाई करे, जो इनकी काटी है उनको गिरफ्तार करे। बिल्कुल बिल्कुल, यही मांग है हमारी। और 2 दिन पहले जो तहसीलदार और पटवारी जी आए थे उन्होंने आपको क्या कहा कि 2 दिनों टाइम कितना मांगा था उन्होंने? और क्या 2 दिन का ही टाइम मांगा था और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 दिन का टाइम मांगा था और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है जी। तो दोस्तों आप सुन सकते हैं कि 2 दिनों का टाइम मांगा था लेकिन 2 दिनों में उन्होंने किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन नहीं लिया है। आइए हम फिर से जानते हैं किसी अन्य व्यक्ति के साथ उनका क्या मानना है। नमस्कार जी। नमस्कार।
आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखो 19 तारीख की रात ने जी, मध्य रात्रि के बाद में इतनी खेल इकट्ठी है। जी, तुरंत ही सुबह टाइम 20 तारीख ने सूचना मिली 36 कौम यहाँ इकट्ठी हुई। जी, इकट्ठी होते ही पटवारी जी आया, जी, ठीक है, रिपोर्ट बना के ले गया। बिंग बाद के मैं तहसीलदार, वन विभाग, जी, रेंजर ने फोन करियो शुक्ला जी ने, ये तो पल्लो ही झाड़ दियो। ये तो बात की भी मारे तो ओ बस को सौदो को नहीं। बे ने पूछी थी धनी क्या चीज का हो? शुक्ला जी आ बात क्या भी मैं धनी हाँ, या तो एनए चमनी चाहिए जी। या फिर कोई रेड़ो भरेड़ो हुआ तो मैं धनी हाँ। मैं सुबह बात करी भी तो साहब अगर रेड़ा नीचे लकड़ी हुआ तो बोले बिंगा धनी कौन नहीं। नहीं तो जो मार्ग में लकड़ी है तो उनका कौन है? रखवाला कौन होता है उनका? जो प्रशासन तहसीलदार है, जी, अभी तक रिपोर्ट जीरो है, कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है थाने के अंदर। अभी मैंने थानेदार से बात की है तो वो ये बात बोल रहे हैं कि तहसीलदार साहब आ रहे हैं और रिपोर्ट लिखित में देंगे। तो यहाँ 36 कौम को झांसा दे करके क्यों गए? तो अब आप ये बताएं, जब 11 दिन तक बीकानेर के अंदर धरना चला, बिल्कुल, उस समय सभी 36 कौम को आश्वासन दिया था कि राज्य वृक्ष खेजड़ी के ऊपर जब तक कानून लिखित में नहीं आएगा तब तक पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, जी, ठीक है। जी, और एक ही बोतल से अनशन आमरण अनशन सब तुड़ा करके और बगैर मतलब समाज पे कलंक लगाया ये तो। अगर ऐसी बात होती तो आज 4 दिन हो गए हैं, अभी तक रिपोर्ट ही जीरो है। तो मैं आपके इस सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ सभी को, जी। या तो कोई चोर लूंठा है, भाई तकड़ा चोर होगा, इसके अलावा तो कोई बात ही नहीं है। अगर चोर सामान्य है या चोर कैसा भी हो, यहाँ पे विभाग का फर्ज बनता है कि तुरंत कानून कार्रवाई की जाए और शाम तक उस चोर की गिरफ्तारी होनी चाहिए। अब आपको क्या लगता है उस चोर ने जो है शातिर व्यक्ति है, उसने घूस दी है पुलिस को? देखो जी, बगैर देखे हम घुस कह नहीं सकते, लेकिन इनका जो चाल चलन चल रहा है ना, इसके जी, लिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि चोर तकड़ा है। तो 4 दिन हो गया अभी तक रिपोर्ट जीरो है। जी, कम जी। से कम मुकदमा तो दर्ज होना चाहिए था ना, मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे देखो आज व्यक्ति है, इससे 3 गुना ज्यादा व्यक्ति थे उस दिन। जी, वहां पे तहसीलदार, शायद नायब तहसीलदार थे, थानेदार भी थे, उन्होंने ये बात कही थी कि आपका मुकदमा आज की तारीख में दर्ज कर लेंगे। जी। वो तारीख कहाँ है? खत्म हो गई क्या? कम से कम शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को, लज्जा होनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को कि 36 कौम यहाँ पे परेशान हो रही है। क्या पर्यावरण के अंदर है श्वास 21,600 बार आता है एक स्वच्छ इंसान को? बिल्कुल। क्या वो जमींदार को एक को ही आता है? नहीं, नहीं क्या वो तो 36 कौम कर्मचारी सांस नहीं लेते हैं क्या? बिल्कुल लेते हैं तो सर। किस चीज का घमंड है इनको? ये कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? मैं आपको बार बार से ये आह्वान करता हूँ कि एक बार यहाँ पे दरी बिछ गई ना, तो कान खोल के सुन लो कर्मचारियों। यहाँ से दरी उठानी खांडे की धार हो जाएगी। जमींदार तो भूमि पे बैठा रहेगा और कर्मचारियों को यहाँ पे खड़ा रहना होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर ये धरना लंबा हो गया तो इसके जुम्मेवार कौन है? इसके जिम्मेदार तो सरकार ही होगी। सरकार होगी, तो सरकार के तो कान पे जूं तक नहीं रेंगी अभी तक। तो अभी जो है हर बात दोस्तों धरना लगाकर ही सरकार को सुनानी पड़ती है। इतनी क्या मतलब सरकार को बात सुनाई नहीं दे रही है, प्रशासन आ नहीं रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। इसके अंदर कुछ शरारती तत्व है, बिल्कुल, जो कल भी फोन किया था किसी भाई के पास, और जो व्यक्ति यहाँ पे पर्यावरण की रक्षा कर रहा है उसके प्रति आंकलन करके और ये बताना साबित करते हैं कि जो यहाँ पे बोल रहे हैं वो खुद चोर है। उन्होंने रेड़े के रेड़े की खेजड़ी बेची है। मैं उस व्यक्ति से कहना चाहता हूँ, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, जिसने कहा है वो सुन रहा है, मेरे सामने आकर के बात करें। अगर मैं चोर हूं तो तुम उस वक्त कार्रवाई करता। बिल्कुल। यानी ये शरारती तत्वों की झांसे में या बात में आकर के आप समाज मत भड़कें। ऐसे भड़काऊ भाषण से समाज कटता है। जो व्यक्ति ऐसी बात करता है वो जन्म से नहीं, पर मैं कह रहा हूँ कर्म से चंडाल है, बिल्कुल सर, ठीक बिल्कुल। है ना। अगर वो कहता है कि मैं बात करना चाहता हूँ तो 96 196 039 मेरा नंबर है। अगर तेरे पास नंबर नहीं है तो ले ले, मेरे से बात कर ले। बिल्कुल ऐसे तो धमके से डर कर घर जाने वाले नहीं है। बिल्कुल, समाज बिल्कुल। के अंदर बाहर आते हैं ना तो जिगरा शेर जैसा रखना पड़ता है। तो अब दोस्त माता जी ने बोला है, आकर के पूछा है कि इसके अंदर है कौन कौन आया है, तो यार क्या बताएं कितनी शर्म की विडंबना की बात है। जो माता जी ने बोल भी दिया बोल दिया भाई, आज 19 तारीख को जोड़े 19 20 21 22 4 दिन हो गए हैं, तो ये पंचायत का धनी कोई आकर के संभाले। बात कहेंगे तब उनको गुस्सा आएगा। ये पंचायत की रांडी तो है नहीं, कोई तो धनी है इसका। बिंगा कानू तो पंचायत है नहीं। तो ऐसी बात क्यों सुनने में आती है? पंचायत को धनी कम से कान कम होनी बोल संज्ञान मत लो, यहाँ पे आओ। 36 कौम का ये काम है, एक का काम है नहीं। कैमरामैन से मैं कहूंगा कि कैमरा घुमा के देखो, यहाँ पे मात्र शक्ति आनी शुरू हो गई है और ये धरना बीकानेर वाला महापड़ाव बन जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है संभावना
उसी प्रकार से लग रही है। तो 3 माँ बेटी ही जी अभी सरकार ले ली कौन मरता बिल्कुल बिल्कुल। अब बोतलियों पानी अब क्या कौन पिया नहीं के जी ने कह दो और भजनाल जी मुख्यमंत्री हुन ले अरे बोतलिए सात बड़ा सात कौन सात पिया? ले जा नहीं तो ठीक हो, हाँ। एक ही बोतली हम पाइया यहाँ बड़ा कौन पिया कोई ना देखियो नेबके बड़ा पानी कौन ढक खोलियो कड़ा कौन खोलियो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों सुनने में यही आ रहा है कि ये धरना जो है बड़ा रूप लेने जा रहा है। अब तक यहाँ यहाँ पर प्रशासन एक बार आया है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई भी उच्च कार्रवाई नहीं की है। उनका कहना है कि कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन प्रशासन के द्वारा अभी तक सिर्फ कहा गया है, और जो नियम जब तक नहीं आएगा खेजड़ली के लिए तब तक खेजड़ी नहीं कटेगी। लेकिन यहाँ पर 27 खेजड़ियाँ जो कट चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन के जो है कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। भाई अधमरी है एन मारी कौन जानू बने अधमरी खेदड़ी है बीच में से काट दी गई है, हाँ। लेकिन ना ही तो उसे पूरा गिराया गया है, उसे खाली काट कर छोड़ दिया गया है। नमस्कार जी। नमस्कार। आपको क्या लगता है कि आज अगर आपको आपकी बात सुनी नहीं गई तो आप क्या अगला कदम क्या रखने वाले हैं? एनएच 62 जाम करेंगे वैसे हमारा तो यही कहना है। या तो इसकी खेजड़ी कटी इसका संज्ञान ले सरकार, जी कोई आश्वासन दे हमें। जी प्रशासन आया ही नहीं अभी तक है। सुबह 3 दिन हो गए आज। गांव के सरपंच वो तो आए ही नहीं है हमारे। यहाँ के सरपंच तो आप लिए होने वाली घूस हाँ। की करने यहाँ के बिना सरपंच घेरे कौन रहने है? यहाँ के सरपंच भागीरथ जी खिचड़ है सरदार प्रदीप का। ना क्या तो उनको बाकी अभी तो तक गंगा इस जाए चीज तो का भी पता वो नहीं है? रक्षा ही कौन नहीं करे वो? पता तो है, सोशल मीडिया के कौन माध्यम गया से ना पता तो सरपंच? है ही है। जी सबको पता है सोशल मीडिया के माध्यम से। तो आपको क्या लगता है कि वो आए क्यों नहीं है? ये क्या कारण पता है? नहीं क्या क्यों नहीं आए, वो तो कह रहे हैं उनके भागीरथ है गंगा जायो भागीरथ ये बन तो दुनिया ने तारी अरे वो 4 खेड़ी कौन हम भी नहीं आयो कोनी भाई देखन नहीं दांगा दर्शन करने आप अब सरपंच जी को क्या कहना चाहते वो हैं? तो एन गए सी बुराई दी सरपंच ने सरपंच है ही कौन कोई तकड़ो बिगाड़ है बनोड़ो जो कौन ठा कौन पड़ियो वो बना लियो ये बिगा शेर की खा लो जुड़ी मां गिजड़ियो फिरे हिड़को हेड़ो तो अति ते खेड़ी बडार कोई धन कुमाउन खातर वो आगे तैयार है कांगा सरपंच है जी अब बड़ी जनता है वोट दे दिया रा ने बना लिया और बच्चा दूसरा पर किचड़ उछाड़े जी। तो है कौन है सरपंच तो दोस्तों देख सकते बिश्नोई को हैं बेटो है बड़ा आज जो है मातृशक्ति भी यहाँ पर आ गई है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार पुनः दिखाएं, और यहाँ पर जो खेजड़ियाँ कटी है मैं आपको पुनः एक बार और दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से जो है खेजड़ी काटी गई है। आप देख सकते हैं कि छोटी जो खेजड़ी है उन्हें ही काटी गई है, बड़ी बड़ी खेजड़ी नहीं काटी गई है। जूम करिए भाई थोड़ा। एन करना बता बेटा ये जो खेजड़ी है इसे हाफ काटा गया है यहाँ तक, उसके बाद में जो खेजड़ी है अपने बाहर से खुद उधर गिरी है। ये जो खेजड़ी है इसे पूरा काटा गया है। इस प्रकार से जो है टोटल 27 खेजड़ियाँ कट चुकी है। तो आगे क्या होती है, क्या यहाँ पर रणनीति होती है, क्या ये धरना NH 62 तक पहुँचेगा? पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नून प्रणाम, राम राम।